ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का जो मेन कंसर्न होता है वो होता है हमारे दांतों की जो माल पोजिशनिंग है या जो हमारे दांत मिसअलाइंड है उसको करेक्ट पोजीशन में लाना, फंक्शनली एज वेल एज एस्थेटिकली, देखने में भी वो सुंदर लगे, वेल अलाइंड लगे, और फंक्शनली कि हम खाना खाने में या हमारे बाइटिंग प्रॉपर हो, उसको ठीक करने के लिए ब्रेसेस लगाकर जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको वी कॉल द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट. ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, इट इज डन बाय द ऑर्थोडोंटिस्ट हु आर द स्पेसिफाइड पर्सन टू डू और परफॉर्म ऑल दिस ऑर्थोडोंटिक करेक्शंस. ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में कब जाएं, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ये कंसर्न रहता है कि किस एज में हम अपने बच्चों को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएं ऑर्थोडोंटिस्ट के पास में या डेंटिस्ट के पास में. तो मेरे ओपिनियन और डेंटिस्ट्री के एवेल्यूएशंस के आधार पे 12 से 13 साल की जो उम्र होती है वो बच्चों के ऑर्थोडोंटिक करेक्शन या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जाने के लिए करेक्ट एज मानी जाती है, क्योंकि एक तो मिक्स डेंटेशन पीरियड होता है, बच्चे के ग्रोइंग एज होती है, बोन जो होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो इट इज़ बेटर टू मूव और इट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर द किड्स टू मूव द टीथ इन बिटवीन द बोन एट द अर्लियर एजेस. जैसे जैसे हमारे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाती है, तो उस वक्त में हड्डी मजबूत होती जाती है और हमें दांत को सही पोजीशन में, करेक्ट पोजीशन में लाना, इट विल बी ए टफ टास्क फॉर द इट विल बी ए टफ फॉर द डॉक्टर एज वेल एज द पेशेंट एज वेल. So it is better to go to orthodontist into the earlier ages, around 12 to 13 years of the kids. अब ब्रेसेस लगाने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहता है कि हम उन दांतों को अलाइन करें. क्या करेक्शंस होते हैं कि अगर हमारे डीप बाइट है या ओपन बाइट है या माल पोजिशनिंग है, प्रोट्रूडेड है दांत, वो सारे हम ब्रेसेस के थ्रू या कुछ अप्लाइंसेस लगा के हम करेक्ट कर सकते हैं. कैसे फिर ब्रेसेस को कैसे मेंटेन करना है वो हम आपको बता सकते हैं कि आप ऑर्थोडोंटिक ब्रशेज़ यूज़ कीजिए, दोनों टाइम ब्रश कीजिए, डेंटल फ्लॉस यूज़ कीजिए, अपने डाइटरी हैबिट्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, स्टिकी फूड अवॉइड करेंगे. इन सारे तरीके से हम जो ब्रेसेस है उसको मेंटेन कर सकते हैं. ब्रेसेस को मेंटेन करना इसलिए आवश्यक है या इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बीच में खाना फंसने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. तो there is no issue if you are maintaining the oral hygiene properly, or brushing twice, it is sufficient for that.